हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं कि हम अभी तक क्या क्या पढ़ा है हमने। पहला लेक्चर जो था उसमें हमने देखा था कि कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो क्यों बनाते हैं, और फिर हमने देखा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने अगले लेक्चर में ये देखा था कि किस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से कैश फ्लो हम कैलकुलेट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था इसको। तो चीजों को सिंपल और आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। तो हम एक एक स्टेप करके पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उस पे पहले एक बार कमांड आ जाए तो उसके बाद हम आगे बढ़े। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो स्टेप 1 है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसको भी एक बार याद दिलाता हूं मैं, क्या पढ़ा था हमने। स्टेप 1 जो रहता है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो हेडिंग होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मगर उसका मतलब क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, तो वो एक बार याद दिलाता हूं मैं आपको। उसमें हम कुछ चीजों का एडजस्टमेंट करते हैं। कौन सी चीजों का एडजस्टमेंट होता है? रिजर्व का, जो रिजर्व हमने बनाया था उसको ऐड कर देते हैं। डिविडेंड का एडजस्टमेंट होता है। टैक्सेशन का एडजस्टमेंट होता है। और यदि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उनका एडजस्टमेंट होता है। ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, वो आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। उस पर कुछ होमवर्क भी थी, मैंने दिया था आपको, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो होमवर्क कंप्लीट किया होगा। अब जो उसके बाद का टॉपिक है दैट इज स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हम क्या देखने जा रहे हैं, तो स्टेप 2 का ये जो चार्ट है आपके सामने टेबल बना हुआ है, देखिए आप। ये आपका स्टेप 1 कहलाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये स्टेप 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज योर स्टेप 1 एंड दिस इज योर स्टेप 2। ये स्टेप 2 क्या बोलता है, देखिए। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to adjust the non-cash and non-operating items which have affected our profit. Very simple. हम क्या कर रहे हैं, ऐसे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जिन्होंने हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट किया है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, ये भी समझने वाली बात है। तो मैं एक काम करता हूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आएगी कि हम क्यों करने जा रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट है। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट है। मान लीजिए कि हमारा परचेज है 100 और हमारी सेल है 150, बस। ये हमारा परचेज है और ये हमारी सेल है, बस। केवल और केवल इतनी इंफॉर्मेशन यदि दी हुई है और आपसे बोला जाता है कि बताओ कि कैश फ्लो हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है तो कितना हुआ है, तो देखते हैं कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। देखो, अगर आपने 100 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं इसका मतलब है कि 100 रुपए का आउटफ्लो हुआ है, और यदि आपने 150 की सेल की है इसका मतलब है कि 150 का क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारे पास 150 आए और 100 गए, मतलब 50 रुपीज का क्या हुआ, इनफ्लो। बात समझ में आ रही है? ये 50 रुपीज का इनफ्लो हुआ है हमारा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट भी हमारा कितना हुआ, 50 हुआ। मतलब हमारा प्रॉफिट और हमारा इनफ्लो यहाँ पे बराबर दिख रहा है, और वो है भी इस केस में। मगर क्या हर जगह ऐसा होगा? तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारा परचेज है 100, हमारी सेल है 150, साथ ही साथ हमारा डेप्रिसिएशन है 10। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हमारी सेल है, ये परचेज है, ये डेप्रिसिएशन है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 40। हमारा प्रॉफिट है 40, मगर अब इनफ्लो आउटफ्लो देखते हैं। तो ये सेल है 150 का इनफ्लो, ये 100 क्या है, परचेज है, तो 100 का हो गया आउटफ्लो। ये इनफ्लो ये आउटफ्लो, ठीक है। कितना हो गया,
50। मतलब हमारा इनफ्लो हुआ है कितना? इनफ्लो हुआ हमारा 50। बात समझना, हमारा इनफ्लो हुआ है 50, मगर हमारा प्रॉफिट देखिए 40। यहाँ पे सेम नहीं है। मगर एक बात बताइए, चलिए मैं आपको खाली प्रॉफिट देता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को क्या बताओ, आप कैश कैश फ्लो बताओ। तो आप कैसे बताएंगे? यहाँ पे हम सीखना है कि इफ आई एम टेलिंग यू प्रॉफिट, एम आई एम आस्किंग यू टू डिटरमाइन द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, तो आप कैसे करोगे? देखिए यहाँ पे ये जो आपका डेप्रिसिएशन है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। ये आपके पास 150 आया, ये 100 गया, ये तो ठीक है, मगर ये जो एक्सपेंस है, ये आपके पास से क्या कैश जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो इसने सब गड़बड़ कर दिया है। ये आपको रोक रहा है आपका कैश फ्लो डिटरमाइन करने में। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको यहां से यहां तक पहुंचना है, तो ये जिसने आपका प्रॉफिट घटाया हुआ है, नॉन कैश आइटम है, इसको हम क्या कर देंगे? वापस जोड़ देंगे। ये बात समझ में आई? हम क्या कर रहे हैं, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं। इस नॉन कैश एक्सपेंडिचर ने आपका प्रॉफिट घटा दिया है, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट हम करेंगे, तो हम इसको वापस क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कितना आया? 50। 50 आपका क्या है? यही आपका इनफ्लो है। तो हम प्रॉफिट की हेल्प से फ्लो तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो उस वो वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग हैं, उसने हमारा प्रॉफिट घटाया हुआ है, इसलिए हम उन एक्सपेंसेस को वापस ऐड कर देंगे। समझ में आ रही है बात? रिपीट कर रहा हूं, जो हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, जिन्होंने हमारा प्रॉफिट घटाया हुआ है, उनको वापस जोड़ देंगे, ठीक है। और वैसे ही हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, जिन्होंने हमारा प्रॉफिट बढ़ाया हुआ है, उनको वापस घटा देंगे। इज इट क्लियर? तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये समझाने की कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो फिर दूसरा ऑप्शन बचता है हमारे पास, याद करना, ठीक है। मगर फिर भी मैं इंसिस्ट करूंगा कि नहीं समझ में आया है, एक बार इसको फिर से रिपीट करके इस लेक्चर को देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। और आगे अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखिए जरा। अब इसका एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ चीजों को ऐड करना पड़ेगा, कुछ चीजों को माइनस करना पड़ेगा। तो कौन सी चीजों को ऐड करना है और कौन सी चीजों को माइनस करना है, वो हमको सीखना है, यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहली चीज ऐसी कौन सी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है जिसने हमारा प्रॉफिट घटाया हुआ है? तो वो है, सबसे पहले आ जाता है डेप्रीसिएशन। क्या है? डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, आपकी जेब से पैसा तो नहीं जाता है डेप्रीसिएशन होने के दौरान, ठीक है। डेप्रिसिएशन किस पे होता है आमतौर पे? आपको मालूम है कि जो टेंजिबल एसेट्स हैं उस पे डेप्रिसिएशन होता है, ये आपका टेंजिबल एसेट्स पे होता है, ठीक है। और दूसरा होगा आपका अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन किस पे होता है? इनटेंजिबल एसेट्स पे होता है, ठीक है ना। ऐसे एसेट्स जिनको आप देख नहीं सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये इन पे क्या होता है? अमोर्टाइजेशन होता है। क्लियर है? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अच्छा, केवल और केवल अमोर्टाइजेशन नहीं, कुछ और भी चीजें होती हैं जिनको हम राइट ऑफ करते हैं। हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको हम राइट ऑफ करते हैं, तो वो आप मान के चलना वो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, हमारे
जो शेयर इशू करते हैं उस पे होने वाला लॉस हो गया, हमने डिबेंचर इशू किए उस पे देने वाला डिस्काउंट हो गया, तो इनको एक साथ राइट ऑफ नहीं करते, इनको भी धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। जैसे आप एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं ना, जैसे आपने बिल्डिंग को राइट ऑफ किया, जैसे आपने फर्नीचर को राइट ऑफ किया, जैसे मशीनरी को राइट ऑफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना, जैसे आप गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, पेटेंट को राइट ऑफ कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको एक साथ राइट ऑफ नहीं किया जाता है बल्कि धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है। ह्यूज एक्सपेंसेस होते हैं आमतौर पे, जैसे मैंने बताया कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, इनको आमतौर पे एक साथ राइट ऑफ नहीं करते हैं, धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हो गया, इनको भी धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तो उसकी मैं हेडिंग अलग से नहीं डाल रहा हूं, आपको इसी में उनको कंसिडर करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख जरूर देता हूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गया, ठीक है, और इसके अलावा डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनको भी हम राइट ऑफ करते हैं। तो ये भी जब राइट ऑफ करते हैं तो ये भी आपका प्रॉफिट घटाता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, वापस जोड़ देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, अब इंटरेस्ट पे किया, अगेन समझने वाली बात है, मैंने क्या बोला, नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग। तो जब इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या? नहीं। कौन सी एक्टिविटी याद है आपको? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि हर वो एक्टिविटी जो कि आपकी कैपिटल या बोरोइंग से रिलेटेड है, वो एक्टिविटी क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो इंटरेस्ट पेड भी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मगर इसने भी आपके प्रॉफिट को अफेक्ट किया हुआ है, तो इसको भी वापस जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हो गया है, या इन्वेस्टमेंट भी अगर आपने लॉस में बेचे हैं तो उस पे भी जो लॉस हो रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे। ये समझ में आया? इसमें चार चीजें आ गई, कौन कौन सी? पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा अमोर्टाइजेशन, तीसरा इंटरेस्ट पेड, चौथा लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट पेड भी यहाँ पे किस पे इंटरेस्ट पे करोगे आप? बोरोइंग्स पे आमतौर पे इंटरेस्ट पे करेगा आदमी, डिबेंचर्स पे करेगा। ठीक है, वो भी लिख दूं, इंटरेस्ट पेड किस पे? डिबेंचर्स पे, बोरोइंग्स पे। ये आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिख देना, ताकि रिवीजन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए। जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन रहेगा, है ना, उतना आपको रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, कौन कौन सी चार चीजें एक बार फिर बोल रहा हूँ। पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा अमोर्टाइजेशन, तीसरा इंटरेस्ट पेड, चौथा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है? डेप्रिसिएशन किस पे होता है? टेंजिबल एसेट्स पे होता है। और अमोर्टाइजेशन किस पे होता है? इनटेंजिबल एसेट्स पे। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह वगैरह। इसके अलावा और किसको राइट ऑफ करेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, उसको राइट ऑफ करेंगे। हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स है, उसको राइट ऑफ करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है, उसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो वो भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद आइए, मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। उसके बाद आखिरी में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया। तो ये हमको करना है ऐड। फिर आते हैं कि कौन सी चीजें माइनस होंगी, तो चलिए वो भी देख लेते हैं अपन। चलो ध्यान देंगे, हाँ। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, डिविडेंड, ये अपन माइनस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड अगर मिला है तो आपकी वो इनकम है, मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका, प्रॉफिट बढ़ रहा है। मगर क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है डिविडेंड रिसीव? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। कौन सी एक्टिविटी, ये बता सकते हैं आप? डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है? डिविडेंड रिसीव्ड आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है।
तो इसने आपका प्रॉफिट बढ़ाया हुआ है, तो वापस इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हर वो चीज इसने आपके प्रॉफिट को अफेक्ट किया है और वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है, उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट घटाया है तो बढ़ा दो, बढ़ाया है तो घटा दो। ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव्ड हो गया। उसके बाद आइए रेंटल इनकम, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, इसने भी आपका प्रॉफिट बढ़ाया है, ये भी आपकी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, याद रखिएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी क्या है, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और चौथा आ जाता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस हुआ तो जोड़ दिया, प्रॉफिट हुआ तो घटा दिया। समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन सी चीजें प्लस कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें माइनस कर रहे हैं। सबसे पहला प्लस की बात कर रहे हैं तो चार चीजें हैं, कौन कौन सी, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट और लॉस। लॉस किस पे है, ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, कौन कौन सी चीजों को माइनस कर रहे हैं, डिविडेंड हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, ये डिविडेंड है, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, रेंटल इनकम हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया। तो इनको क्या करना है, माइनस करना है। मगर अब चांसेस हैं कि आप बोलेंगे सर ये सारी चीजें याद तो नहीं होंगी, है ना? तो डेफिनेटली याद होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ याद कैसे होंगी। कुछ नहीं करना है आपने, आपने ये जितना भी आपको ये कितने भी वर्ड्स, पहले पहले वर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं ना, उनके पहले पहले लेटर्स लो। तो ये पहला लेटर है डी, ए, आई, एल, तो ये सिंपल हो जाता है डेल। और यहाँ पे डी, आर, आई, पी, ये क्या हो जाता है, ट्रिप। तो डेल प्लस करना है, ड्रिप को माइनस करना है। अब डेल और ड्रिप क्या है, फिर से देखते हैं। डी स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन, ए स्टैंड फॉर अमोर्टाइजेशन, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट पेड, एल स्टैंड फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है? डी स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन, ए स्टैंड फॉर, बोलिए, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन जब दिमाग में आता है तो मालूम होना चाहिए गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, इन सब पे होने वाला डेप्रिसिएशन उसको बोल रहे हैं अमोर्टाइजेशन। मगर ध्यान रखिएगा जब अमोर्टाइजेशन अपन पढ़ रहे हैं तो हमें लिंक करना है। किसके साथ लिंक करना है, कुछ और चीजों को हम राइट ऑफ करते हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजों को भी हमको राइट ऑफ करना है। फिर आखिर में आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। उसके बाद आइए माइनस किसको करना है, तो ये हो गया आपका डी स्टैंड फॉर डिविडेंड रिसीव्ड, ध्यान रखिएगा, डिविडेंड रिसीव्ड। आर स्टैंड फॉर रेंटल इनकम, रेंट रिसीव्ड। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये आपका डेल और ये ड्रिप, डेल को प्लस करो, ड्रिप को माइनस करो। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? ठीक है, इसको अब नोट डाउन कीजिए। यदि आप नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो आप वापस जाके लेक्चर को पॉज कीजिए और फिर नोट डाउन कर लें उसको। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन पे आए। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर अपन सॉल्व करने वाले हैं इसको। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब ये इसी की बात कर रहा है, स्टेप 2 की बात कर रहा है। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट, ये बोल रहा है कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के बाद का आप हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ, ये एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी गिवन है, तो हमको यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अपन ने लिख दिया 372500 ऑलरेडी गिवन इन दी क्वेश्चन, एफर्ट लगाने नहीं है वहां पे। तो अब आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था। एक काम कीजिए, सबसे पहले जो हमने स्टेप 1 देखा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे O1, और जो अभी स्टेप 2 देखा उसको हम बोलेंगे O2।
ये आप ध्यान रखिएगा, ये O1 ये O2। तो आपको हमें कोशिश ये करनी है कि गलती ना हो और स्पीड ज्यादा रहे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका रहता है, अगर आप मार्किंग कर लेते हैं तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपकी स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्किंग करते चलेंगे ताकि चीजें आसानी से की जा सके। तो यहाँ पे देखिए आपको डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है। आपको याद है कुछ हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था डेल और ड्रिप। डेल और ड्रिप। डेल क्या है? ये डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। डी क्या है? डिविडेंड, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, तो अब ये देखिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? डेल को क्या करते हैं? प्लस। ड्रिप को क्या करते हैं? माइनस। डेप्रिसिएशन अभी अपन ने देखा, तो दिस विल अपियर इन O2 और इसको क्या करने वाले हैं? प्लस। वैसे ही इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट किधर आ रहा है? इंटरेस्ट पेड इधर आ रहा है, इसको भी क्या करेंगे? O2 में प्लस। एक अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच है आपकी लॉजिकल अप्रोच, वो भी एक बार आप देखिए। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आपकी नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस है जिसने आपका प्रॉफिट घटाया है, तो वापस इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। है कि नहीं? लॉजिकल है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये भी आपका क्या है? ये भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ये आपकी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मगर इसने आपका प्रॉफिट क्या किया है? घटाया है। इसको भी क्या किया? इसको भी जोड़ दिया। ठीक है, जो अप्रोच आपको समझ में आए वो अप्रोच आप अपनाइए। मैं इसलिए दोनों बता रहा हूँ, एक है डेल ड्रिप और दूसरा है लॉजिकल अप्रोच, जैसा आपको समझ में आए। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था शेयर इशू एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर है, इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो ये भी कहाँ आएगा? O2 में आएगा, प्लस होगा। गुडविल को अमोटाइज कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी कहाँ लेके आते हैं? O2 में। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन, अमोटाइजेशन, इंटरेस्ट। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, वो भी कहाँ आएगा? O2 में आएगा। क्या करेंगे? प्लस। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, चलो ये भी देख लो अब इसको भी अच्छा कि अपन डिस्कस कर लेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप अपने शेयर्स खुद ही वापस ले रहे हो। आप अपने ही शेयर्स खुद ही वापस ले रहे हो, मगर जब आप खुद ही अपने शेयर्स वापस ले रहे हो एक टाइम पीरियड के बाद, तो आप प्रीमियम पे ले रहे हो। आपने शेयर तो 100 रुपए में इश्यू किया था, मगर वापस ले रहे हो 110, तो ये क्या कहलाया? प्रीमियम। और ये जो प्रीमियम है ये हमारे लिए लॉस है। तो जिस प्रकार से हम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन को ऐड करेंगे, वैसे ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स को भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ज्यादा है तो पिछला जो फॉर्मेट हमने देखा था उसमें नोट डाउन भी कर सकते हैं कि प्रीमियम को भी क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो ये क्या क्या देखा अपन ने? डेप्रिसिएशन देखा, ऐड किया। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग को क्या किया? ऐड किया। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस ने भी हमारा प्रॉफिट घटाया है, ऐड किया। अमोर्टाइजेशन ऐड किया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऐड किया। प्रीमियम हमने पे किया है उसको भी ऐड किया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारा प्रॉफिट बढ़ाया है, इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट O2 माइनस करेंगे। आई बात समझ में? बस एक बार मार्किंग हो गई तो उसके बाद जो चीज बचती है वो केवल और केवल आप फॉर्मेट में चीजों को लिखते जाएं और करते जाएं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहला डेप्रिसिएशन ऐड करना है। डेप्रिसिएशन कितना है? यहीं पे लिख देते हैं हम, 70,000। फिर उसके बाद क्या ऐड करना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 14,000, तो ये 14,000 हो गया इंटरेस्ट। उसके बाद आइए शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कितना है? 500, ये राइट ऑफ किया है हमने। ठीक है, और अमोर्टाइजेशन है, देखिए अमोर्टाइजेशन कितना है? अमोर्टाइजेशन इज 15,000। उसके बाद लॉस है, तो लॉस को भी हमने क्या कर दिया? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये हो गया 15,000। और प्रीमियम है,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसने भी हमारा प्रॉफिट घटाया था, इसको भी हमने ऐड कर दिया। कितना? 5000। तो इन सब का टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कितना आ रहा है। इनका टोटल आ रहा है 119500। ठीक है, ये तो हो गया प्लस। अब उसके बाद आते हैं माइनस। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए माइनस में देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 23,000 एंड 10,000। कितना हो गया? 43,000। 43,000 चलो हटा देते हैं। बताइए, प्लस 37250 माइनस 43,000। तो ये आंसर आया, एक सेकेंड, कुछ तो भी गड़बड़ है। ये 33 है ना? 33। तो ये आ गया 4,59,000। समझ में आया आपको? क्लियर है? बिल्कुल आसान है। एक काम करते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। तो इसको नोट डाउन करने के लिए आप ज्यादा है तो लेक्चर को पॉज कीजिए। चलिए, ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा 93,125। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमको मालूम है, डेप्रिसिएशन यहाँ लिख देता हूँ, ये डेप्रिसिएशन, ठीक है, 17,500। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग भी लिखते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये भी इधर आ जाएगा। ठीक है, कितना है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 3,500। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना है? 125। उसके बाद अमोटाइजेशन है, अमोटाइजेशन कितना है? 3,750। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी इधर ही आ जाएगा। ठीक है, 3,750। उसके बाद प्रीमियम है, वो भी इधर आ जाएगा, प्रीमियम 1,250, सारा इधर ही आ गया। डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन और प्रीमियम, ये सारा का सारा ऐड कर दिया। देखिए कितना आ रहा है। ये आया 29,875। कॉलम मैंने थोड़ा इधर लिख दिया, ध्यान रखना। 29,875 ये हो गया हमारा प्लस करने का। उसके बाद आइए यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, और ये दोनों क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये 5,750 और 2,500, इसको क्या करना है? इनको माइनस करना है। कितना हो जाएगा? 5,750 एंड 2,500। तो ये हो गया 8,250, इसको हम माइनस करेंगे। तो 93,125 प्लस 29,875 माइनस 8,250। So here the answer is 114750। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आ गया? अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करो। तो होमवर्क जो आपको मिलेगा आप खुद से ट्राई कीजिए,
तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अगला जो लेक्चर होगा हम उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेप 3 देखेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।